स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो प्रॉफिटेबल हो, और हम एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को समझने के लिए कई तरह से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक रेशियो ग्रॉस मार्जिन को जानेंगे जिससे हम कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इससे हमें क्या पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू इन्वेस्टिंग पर। अगर आप स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस बिल्कुल आसानी से सीखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट trueinvesting.in जरूर विजिट करें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो हमें ये बताता है कि अगर कंपनी के रेवेन्यू में से हम उसके प्रोडक्ट को बनाने में लगे डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दें तो रेवेन्यू का कितना हिस्सा कंपनी के लिए बचेगा। ग्रॉस मार्जिन को ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी कहा जाता है। दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। हमें रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से मिल जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कभी कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड भी कहा जाता है। आइए हम इसे एक एग्जाम्पल के जरिए आसानी से समझते हैं। दोस्तों, ये है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड का इनकम स्टेटमेंट, जिसके लिए हम ग्रॉस मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि अभी हमने जाना कि ग्रॉस मार्जिन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। यहाँ पर रेवेन्यू का मतलब है कंपनी का टोटल सेल्स, वहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो कंपनी को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली लगता है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल रेवेन्यू था 1944 करोड़ रुपए और एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड था 1014 करोड़ रुपए। इस तरह कंपनी का ग्रॉस मार्जिन हो जाएगा रेवेन्यू 1944 करोड़ माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1014 करोड़ डिवाइडेड बाय रेवेन्यू 1944 करोड़, जो हो जाएगा 0.478 यानी कि 47.8% या लगभग 48%। यानी टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड का ग्रॉस मार्जिन है 48%। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड अपने रेवेन्यू में से सिर्फ प्रोडक्ट को बनाने में लगे डायरेक्ट कॉस्ट को माइनस कर दे तो रेवेन्यू का 48% हिस्सा बचेगा, जिसे कंपनी अपने दूसरे एक्सपेंस में यूज कर सकती है। यानी कि अगर टीवीएस श्री चक्रा लिमिटेड 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचती है तो उसमें से 52 रुपये कंपनी को उस प्रोडक्ट को बनाने में लगते हैं और कंपनी के पास 48 रुपये दूसरे खर्चों के लिए बचते हैं। दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन का यूज आमतौर पर एक इंडस्ट्री की कंपनियों का आपस में कंपेयर करने में किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर इंडस्ट्री का ग्रॉस मार्जिन अलग अलग रेंज में होता है। एग्जाम्पल के लिए सर्विस बेस्ड कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन जनरली काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनियां सर्विस देती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का ग्रॉस मार्जिन सर्विस बेस्ड कंपनी से जनरली कम होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती हैं जिसे बनाने में काफ़ी कॉस्ट लगता है। दोस्तों, अगर दो कंपनियां लगभग एक जैसी है पर उनमें से एक कंपनी का ग्रॉस मार्जिन हर साल दूसरे से अच्छा है तो इन्वेस्टर्स आमतौर पर हाई ग्रॉस मार्जिन वाले कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अगर हम ग्रॉस मार्जिन के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम समझ सकते हैं कि एक कंपनी का ग्रॉस मार्जिन दो वजहों से अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा हो सकता है। पहली वजह यह हो सकती है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा प्राइस पर बेच रही है, जिससे कंपनी रेवेन्यू ज़्यादा बना पा रही है और कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है। या दूसरी वजह यह हो सकती है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले कम कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर रही है, जिससे कंपनी का डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कॉग्स घट रहा है और कंपनी का ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है। और ये दोनों वजहें अपने प्रोडक्ट को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा प्राइस पर बेच पाना या अपने प्रोडक्ट्स को दूसरे कंपनियों के मुकाबले कम प्राइस पर मैन्युफैक्चर कर पाना, ये दोनों बातें एक स्ट्रॉन्ग कंपनी की पहचान होती है और अच्छे इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनियों को बेहद पसंद करते हैं। इस तरह दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है और हमें कंपनी के एनालिसिस करने में इसका एनालिसिस जरूर करना चाहिए। आमतौर पर हमें कंपनी का ग्रॉस मार्जिन खुद ही उनके इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करना होता है और हमें यह जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो ग्रॉस मार्जिन के ऊपर, जिसमें हमने जाना कि ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इससे हमें क्या पता चलता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।